हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से है। दोस्तों, जिसे एम्स दिल्ली भी बोलते हैं, इन्होंने लास्ट 26 जनवरी बताई है डेट, शाम 5 बजे तक। तो ये आप डेट देख सकते हैं और ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और फाइनल रिजल्ट आपका 11 मार्च तक आ जाएगा और आपको 30 मार्च तक ज्वाइनिंग करनी होगी। ये डेट बताई हुई है इन्होंने, 30 मार्च के बाद में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है, प्लस SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 फीस रहेगी और PWBD कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड रहेंगे किसी भी फीस से। और दोस्तों अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पैटर्न बताया है एग्जाम का। इन्होंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड बताया है और 90 मिनट का एग्जाम रहेगा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के अंदर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 फरवरी है, फ्राइडे को, और NCR दिल्ली के अंदर ही होगा, दिल्ली या NCR ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर। शिफ्ट 1 के अंदर होगा और सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम रहेगा। इंग्लिश मोड के अंदर एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा MCQ बेस्ड। और स्टेज 1 और स्टेज सेकंड 30 और 40 टोटल 70 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। स्कीम देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने माइनस नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आएगी और सही आंसर के लिए 1 मार्क्स रहेगा। और इन्होंने बताया कि 35 मार्क्स स्टेज 1 और स्टेज सेकंड कंबाइन मिलाकर आपके आने चाहिए पास होने के लिए, ये बताया इन्होंने। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर सीटों की संख्या बताई हुई है और ये सीटों की संख्या के अंदर इन्होंने बताया कि जो इंस्टीट्यूट से फंडेड है उनकी सीट की संख्या बताई है और जो गवर्नमेंट फेलोशिप जिसको मिल रही है तो उसके लिए भी सीट बताई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे एंटोनॉमी की इन्होंने बताई है 3 सीट इनसे फंडेड होगी और 4 सीट जो गवर्नमेंट फंडेड होगी, टोटल 7 सीटें हैं। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट की सीटें बताई हुई है जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। टोटल 32 सब्जेक्ट के अंदर सीटें हैं और 115 टोटल सीटें हैं। आगे इन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइटल भी बताया हुआ है यहाँ पर और किस एरिया के अंदर आप जो भी एडमिशन लोगे उसके अंदर प्रोजेक्ट दिया जाएगा और फंडिंग एजेंसी कौन कौन सी है, ऐसे करके सभी के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कुछ नोट दिया है कि जो कैंडिडेट जिस सीट के अंदर अप्लाई कर रहा है तो उसी के अंदर उसको एडमिशन मिलेगा। जनरल एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने बताई हुई है कि मेडिकल क्वालिफिकेशन MBBS BDS वगैरह 55% मार्क्स के साथ में चाहिए, या नर्सिंग क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने MSc बताई है नर्सिंग के अंदर 55% के साथ में। और नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने बताई है। स्पेशल वेटेज वगैरह दिया जाएगा जिनके पास ICMR SRF JRF वगैरह जो भी होगी तो उसके आधार पर। इन्होंने ड्यूरेशन 5 ईयर्स की बताई है और 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा इसके अंदर। और आगे मेथड ऑफ सिलेक्शन वगैरह भी बताए हैं कि 30 MCQ आएंगे स्टेज 1 के अंदर और 40 MCQ स्टेज सेकंड के अंदर आएंगे। ऐसे करके 70 मार्क्स का पेपर होगा 90 मिनट्स का। उन्होंने वही बताया है कि 35 मिनिमम मार्क्स चाहिए। और स्पेशल वेटेज वगैरह की भी बात की गई है यहाँ पर, जिनके पास वो सेम वही बात दोबारा से इन्होंने यहाँ पर बताई है। फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा जो 50 मार्क्स से अबव होंगे जिनके, और सीट अलोकेशन किस प्रकार से होगा वो भी बताया हुआ है। और ज्वाइनिंग होता है कि प्रोविजन ऑफर लेटर मिलेगा उनको और 30 मार्च के बाद में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उससे पहले ही आपको ज्वाइन करना होगा। आगे कुछ रूल रेगुलेशन बताए हैं और लीव सबको 1 ईयर के अंदर 30 डेज़ की मिलेगी, ये बताया हुआ है। और इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो बताया हुआ है यहाँ पर फुली। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हुए हैं कि आपको NOC वगैरह भी लेनी होगी, जिसको ज़रूरत हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये फ़ीस इन्होंने बताई हुई है, फ़ीस दोस्तों नामात्र के बराबर ही है, फ़ीस काफ़ी कम है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 25 रुपये, ट्यूशन फ़ीस नहीं है। PhD की फ़ीस 720 रुपये है 3 ईयर के लिए। लेबोरेटरी फ़ीस नहीं बताई है इन्होंने। और PhD की 120 रुपये 3 ईयर्स के लिए अलग अलग फ़ीस बताई है। दोस्तों फ़ीस काफ़ी कम है, हॉस्टल रेंट वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो किसी स्पॉन्सर शीट है तो उनको हॉस्टल फ़ीस देनी होगी, यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है। और दोस्तों ये इन्होंने यूज़र मैनुअल दी हुई है किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप इनको इमेजेस को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे फॉर्म फिलअप की है। तो ये आपको एकेडमिक कोर्स के अंदर जाना है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, उसके बाद में यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट करना है और फिलअप करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इमेजेस के माध्यम से समझाई गई है ताकि आपको कोई समस्या ना आए फॉर्म फिलअप करने के अंदर।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।